दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है साफ सफाई के साथ। देखा देखिए कितनी बड़ी है। इधर घूमो, उधर। और दोस्तों, आप लोगों को देखकर तो पता ही चल गया होगा कि भयंकर वाली साफ सफाई शुरू हो चुकी है। तो पति देव को ऊपर चढ़ा दिया गया था, क्योंकि ऊपर टाड़ पर इतनी जल्दी कोई नहीं चढ़ पाता है। और दोस्तों, आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों को आज के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे। और दोस्तों, हर जगह तो साफ सफाई होती रहती है, लेकिन जो टाड़ होती हैं उनकी सफाई होली दिवाली पर ही हो जाती है। तो जब क्या होता है, घर में कोई चीज ऐसी रखी रहती है जिसका कोई काम नहीं होता है, तो बांध कर टाड़ पर रख दी जाती है। तो आज सारी चीजों को बाहर निकाला गया है। यहाँ पर मम्मी की ये साड़ियाँ हैं। ये साड़ियाँ बहुत साल पहले की हैं, तब तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी। तो वही आज निकली है, टाड़ पर ही गठरी में बंधी हुई रखी थी। तो इनकी हम तह बना दे रहे हैं, क्योंकि इनका भी काम बस आने ही वाला है। क्योंकि अभी जब गेहूं की कटाई होगी तो भूसा लाया जाता है, तो उसके लिए झाल सिली जाती है, तो उसमें काम आ जाएंगी। और बाकी जो कपड़े ज़्यादा कट गए हैं या चूहों ने काट दिए हैं, उनको अलग किया जा रहा है। वही दोस्तों, हम लोग छांटने में लगे हुए हैं। जो बेकार चीजें हैं उनको तो अलग रखा जाएगा, जो काम की है उनको अलग रखा जाएगा। और चारू के भी छोटे छोटे कपड़े निकले थे, बचपन के बहुत सारे कपड़े थे। तो यहाँ पर जो काम की चीजें यानी इनकी फ्रॉक वगैरह है, जब कोई मांगने वाले आते हैं तो उनको दे दिया जाता है। तो वही गठरी बना के हमने अलग रख दी है। और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं, खिड़की पर पेपर डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेपर डाल के सामान रख देंगे। और दोस्तों, काम तो बहुत सारे होते हैं, दिन भर में इतने सारे काम होते हैं कि फुर्सत नहीं मिलती एक मिनट की। लेकिन वीडियो को तो हमको सीमित में ही बनाना है, क्लिपें काटनी पड़ती हैं, फास्ट करना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो तैयार हो पाता है। तो ये हमारी शादी की कुछ चीजें उतर रही थी, जैसे डलवा था जो डाल जाती है। और यहाँ पर ये देखिए, साफ सफाई करते करते करीब 1 से 1.5 घंटे हो चुके हैं, तब जाके सामानें सारी निकल पाई हैं। उसके बाद यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। फिर भी देखते जा रहे थे, जो खराब चीजें हैं उनको जो है निकालते जाएं। तो इतना ज्यादा कूड़ा निकला था। और ये बैठ गई है छाता बनाने के लिए, और छाता टूटा था तो कह रही थी लाओ हम बना दें। वही हंसी आ रही थी। इतना सारा कबाड़ निकला है हमारे स्टोर रूम में। इसको स्टोर रूम ही कह सकते हैं, क्योंकि घर का पूरा जो सामान होता है जो यूज में नहीं आता, यहीं पे रखा जाता है। बहुत सारा कबाड़ निकला है, तो जमाने का है, पता नहीं कितने सालों का रखा हुआ था। और ऊपर जो टाड़ भी साफ की गई है, उसमें से भी काफी सामान निकला है। तो जो सही है उसको रख दिया गया है, बाकी इसमें विचार विमर्श किया जा रहा है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो चलिए लगते हैं काम में। तो दोस्तों, अंदर तो साफ सफाई हो गई है, सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया गया है, झाड़ के साफ करके सेट कर दिया गया है। बाकी जो ये आंगन में इतना ज़्यादा कूड़ा है ना, इसको अभी सेट करना है। तो बोरा लाई है बहुत ही बड़ा वाला ननद जी, उसी में भरा जाएगा। जो सामान बहुत ही खराब हो चुका है, जो कबाड़ी को देने वाला है, वो अलग किया जाएगा। और दोस्तों, जब इस तरह भयंकर वाली कोने कोने की सफाई हो तो भला कबाड़ कहाँ से ना निकले। तो ये देखिए, इतना सारा इकट्ठा हो गया है। तो दोस्तों, इतना सारा कबाड़ इकट्ठा हो गया है, तो चलिए हम जाते हैं, डाल के आते हैं। खुद जाइए, चलो चलो टुआ। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भारी हम लोगों से नहीं जाएगा,
तो ये जाएंगे साइकिल पर से लेकर, जहाँ डाला जाता होगा वहाँ डालेंगे जाकर। जो चीज़ें काम की थी वो तो हमने निकाल लिए, और ये बहुत बड़ा बोझ जो है कम हो गया है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई हो गई है। तो जो बर्तन यहाँ के धुलने वाले हैं वो धुल के रख देते हैं, और ये काम तो आज सारा दिन चलता रहेगा। इधर की हो चुकी है, अभी उधर लगना है। और दोस्तों यहाँ पर ये देखिए साफ सफाई के बाद यहाँ पर धुल दिया गया है पानी से, और ये देखिए कितनी ज़्यादा जगह दिख रही है। और इसको स्टोर रूम ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनाज रखा जाता है और भी सारी चीज़ें रखी जाती हैं। क्योंकि हमारा किचन है छोटा सा, तो बर्तन वगैरह भी इधर ही रखे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, साफ सुथरा हो चुका है। उसके बाद जो बर्तन इधर रखे जाते हैं, जैसे कि बड़े बर्तन होते हैं जो किचन में हमारी नहीं आते हैं, और जब ऐसे कोई त्यौहार पड़ते हैं या घर में कोई फंक्शन होता है तो बड़े बड़े बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है, तो इधर ही रखे जाते हैं। तो साफ करते वक्त बर्तनों को भी हमने साफ करके रख दिया था। वैसे साफ ही रखे थे, लेकिन धूल मिट्टी पड़ती रहती है। उसके बाद इधर ये चढ़ रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो इसी वजह से वहाँ की सफाई इन्होंने कर दी थी, और सारी सफाई इधर की हो गई थी, बस धुलना रह गया था। तो सीढ़ियों से हम धुलते आ रहे हैं नीचे। तो दोस्तों सीढ़ियाँ हमारी लगभग बस साफ ही होने वाली हैं, और जब घर साफ सुथरा हो जाता है तो कितना ज़्यादा सुकून मिलता है। और बस ये आंगन रह गया है, तो आज इधर की सफाई हो जाएगी, तो कल का जो समय बचेगा वो उधर के लिए रह जाएगा। और बड़ा घर होता है तो आराम तो होता ही है, साथ में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर एक को संभालना पड़ जाए तो फिर आफत ही आ जाए। तो दोस्तों उधर की साफ सफाई हो चुकी है, और ऐसा लग रहा था बहुत ही जगह निकल आई है, और बड़ा ही अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। उसके बाद आ गए हैं इधर और लग गए हैं अलमारी को साफ करने में। और दोस्तों ऐसा होता है ना कि घर के जितने भी सामान होते हैं, ज़्यादातर छोटे वाले, वो अलमारी में ही रखे जाते हैं। तो अलमारी को साफ करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है कि नहीं? आप लोग भी बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ पर सारी सामानों को हमने नीचे रख दिया है। उसके बाद सारी सामानों को साफ करने के बाद फिर से अलमारी में लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर देवर जी लक्ष्मी को नहला रहे हैं, आज ये भी नहा लेंगी। और ये देखिए चारों पिचकारी से जो है पानी डाल रही हैं। और ये देखिए हमारा काम लगातार जारी ही है, जो चीज़ें साफ करने वाली थी कपड़े से पोंछकर उनको रखते जा रहे हैं। और ये सारे काम तो हमारे चलते ही रहते हैं, चाहे छोटा त्यौहार आए चाहे बड़ा त्यौहार आए, हर चीज़ को साफ करके रखते हैं। 8 से 10 दिन तो सब ठीक रहता है, उसके बाद फिर सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो ये देखिए ये वाली अलमारी भी हमारी साफ़ सुथरी हो चुकी है। और इधर भी एक ही अलमारी में इतना ज़्यादा कबाड़ निकला था, इतनी ज़्यादा बेकार चीज़ें निकली थी, सारी बेकार चीज़ों को हमने निकाल के रख दिया था। और ये अबरी लाए थे, तो ये वाली अबरी हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो हमने डाल दी है। उसके बाद यहाँ की भी सफाई कर देते हैं। और दोस्तों ये है शाम का समय, और सारे काम करते करते ही काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद आप लोगों के पास वीडियो भी पहुंचाना था। और दोस्तों उसके बाद हम चले गए थे चारू के लिए खरीदारी करने के लिए। पास के ही मार्केट में गए थे, क्योंकि ऐसे ही काफ़ी देर हो गई थी, तो पास के ही मार्केट से इनके लिए खरीदारी करके ले आए हैं जो जो इन्होंने कहा था। और दोस्तों ऐसे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई त्यौहार आता है तो घर में किसी के लिए कुछ आए या ना आए, लेकिन अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों की खुशी के लिए उनकी जो है मन की मुराद को तो पूरा करना ही होता है। और दोस्तों ऐसे तो बच्चे भी नहीं कहते हैं, लेकिन एक दूसरे को जब देखते हैं नए कपड़े पहने हुए, नई सारी चीज़ें पहने हुए, तो उनका भी मन करता है। इसीलिए चारू के लिए ये कपड़े लेकर आए थे। और ये देखिए बिटिया रानी हमारी इतनी ज़्यादा खुश थी कि क्या बताएं। काफ़ी दिनों से रट रही थी, सबके कपड़े आ गए हैं, उनके पास आ गए, हमारे कब आएंगे, हम होली में क्या पहनेंगे, बहुत सारे सवाल होते थे। तो हमने कहा चलो आज इनकी भी जो है मुराद को पूरा कर देते हैं। और इनके पापा दोस्तों इनके लिए देखिए क्या लेकर आए हैं, चूड़ी लेकर आए हैं, क्लिप लेकर आए हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया था कि चूड़ी लेकर आएंगे, क्लिप लेकर आएंगे। तो इनको बड़ा शौक है कि बिटिया रानी हर एक चीज़ पहने। उसके बाद सारे कपड़ों को हमने रख दिया है, नहीं तो अभी थोड़ी देर में ये जिद करने लगेंगी कि पहना दो।
तो दोस्तों कैसी लगी चारू की शॉपिंग आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद तुरंत ही लग गए हैं हम किचन की साफ सफाई करने में। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं लगातार कि आप किचन में खाना क्यों नहीं बनाती हैं, आप बाहर खाना क्यों नहीं बनाती हैं। तो आज आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल सारी चीज़ों को हमने बाहर निकाल दिया है, जो जाले लगे हैं उनको भी साफ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ की भी आज भयंकर वाली सफाई करते हैं। तो दोस्तों अब नंबर आ गया है किचन की साफ़ सफाई करने का। रात हो चुकी है और बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, आप अपना किचन क्यों नहीं दिखाती हैं, किचन में स्टैंड नहीं है क्या, किचन में खाना क्यों बनाती हैं, बाहर क्यों बनाती हैं। तो आप लोगों को दिखा देते हैं आज कि हम किचन में खाना क्यों नहीं बनाते हैं। किचन तो हमारा बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, पर थोड़ी सी दिक्कत है, इस वजह से हमको खाना बाहर बनाना पड़ता है। और बाहर हमको अंदर से भी ज़्यादा आराम मिलता है, और जब बाहर कोई दिक्कत आती है तो हम अंदर भी बना लेते हैं, तो अंदर बाहर चलता रहता है। और बाहर जो है बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है बैठकर बनाने में। अंदर आपको दिखाते हैं बिल्कुल भी जगह नहीं। जो हमारा स्टैंड बना हुआ है जिस पर गैस रखकर खाना बनाया जाता है बहुत ही छोटा है, और उसके बगल में ही सिंक भी बना हुआ है। ये देखिए जो हमारा स्टैंड है इस पे बर्तन डिब्बे वगैरह रखे रहते हैं, और जब यहाँ पर गैस रखते थे तो सारे डिब्बों को यहाँ पर रख देते थे, और बर्तन को कुछ इस स्टैंड में और कुछ बाहर एक हमारी जो बर्तन रखने वाली बर्तनदानी उसमें भी रखते थे। यहाँ पर खड़े होकर खाना बनाने में दिक्कत तो आती ही है, साथ में जगह की बहुत ही ज़्यादा कमी है। और उधर हमारा सिंक लगा हुआ है, तो ज़्यादा बर्तन हो जाते थे तो गैस इस जगह पर रखी रहती थी, यहाँ पर बर्तन धोने होते थे। तो इसी वजह से हमने फिर यहाँ पर खाना बनाना बंद कर दिया था। करीब 1-1.5 साल से हम यहाँ पर खाना नहीं बना रहे हैं। आप लोग तो शुरू से ही देख रहे हैं हमारे ब्लॉग, लेकिन जब खाना नहीं बनाते हैं तो यहाँ के वीडियो शूट नहीं हो पाते हैं। लेकिन आज हम सफाई करने जा रहे थे तो हमने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं अपना किचन। छोटा सा किचन है जिसमें जगह की बहुत ही ज़्यादा कमी है, और ऊपर कहीं पर आप लोगों को टाँड़ भी नहीं दिख रही होंगी कि हम जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो ऊपर पहुंचा दे। बस ये 3 अलमारी हैं और इधर ये छोटा सा स्टैंड बना हुआ है। अगर आप लोग कहेंगे अंदर खाना बनाने के लिए तो हम उसकी भी व्यवस्था करेंगे, लेकिन बाहर ज़्यादा आराम मिलता है बैठकर खाना बनाने में। और शादी के बाद शुरुआत हमने यहीं से की थी खाना बनाने की, लेकिन फिर बीच में जो है जब बिटिया हमारी हो गई थी उसके बाद दिक्कत हो रही थी खाना बनाने में, इसीलिए हमने बाहर गैस रख ली थी। और कभी कभी यहाँ पर भी बना लेते हैं जब बाहर दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर जगह की बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पर खाना क्यों नहीं बनाते हैं। लेकिन आज इसकी हमको बहुत ही ज़्यादा सफाई करनी है, तो दिन में नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हम रात में जुटे हैं। आराम से करेंगे शांति में और अच्छे से हो जाएगी। समय बिल्कुल भी नहीं, केवल कल का समय बचा है दोस्तों, तो आज रात में ही किचन साफ कर देंगे, बाकी काम कल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने काम। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जगह की कितनी ज़्यादा कमी है। जगह की इतनी ज़्यादा कमी है कि केवल ज़रूरत का सामान ही हम यहाँ पर रख सकते हैं, बाकी ना तो कोई टाँड़ बनी हुई है ना कोई एक्स्ट्रा अलमारी है, और हमारा जो स्टैंड है ना बस वो भी थोड़ा सा ही बना हुआ है। तो दोस्तों शादी के बाद शुरू में खाना तो हमने यहीं पर बनाना शुरू किया था, क्योंकि यहीं पर बनता था। उस पर भी क्या होता था कि गैस को नीचे उतारना पड़ता था। नीचे उतारते थे तो बार बार आने जाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि इतनी ही जगह है, इसी में गैस सिलेंडर सब रखना होता था, आटा की टंकी, चावल की टंकी, तो काफ़ी दिक्कतें आती थी। लेकिन जैसे तैसे खाना बन रहा था। और उसके बाद जब से हमारी बिटिया रानी हो गई थी तो खड़े होकर खाना बनाने में भी दिक्कत आती थी, और यहाँ पर गैस जब नीचे उतारते तो बार बार आने जाने में, डिब्बे उतारने में, उसमें भी दिक्कत आती थी। और खाना बनाने के बाद फिर गैस को ऊपर रखो, फिर जब शाम को बनाओ फिर नीचे रखो, तो इसी के चलते हमने फिर गैस को बाहर उठा के रख लिया। सारी सामान तो हमारी यहीं पर रहती है, डिब्बे वगैरह, बस गैस बाहर रहती है। तो उसमें हमको आराम ये भी मिलता है कि बाहर रहकर हम अपनी बिटिया को भी देख लेते थे और काम भी कर लेते थे। और जब किचन में काम करते थे तो बिटिया को भी नहीं देख पाते थे कहाँ खेल रही है, और तब तो वो चल भी नहीं पाती थी। इसीलिए हमने गैस उठा के बाहर रखी थी, और तब से बाहर ही खाना बनाते हैं, तो आदत सी पड़ गई है बाहर खाना बनाने की। और कभी कभी अंदर भी खाना बना लेते हैं जब कोई दिक्कत आती है बाहर। और ज़्यादातर तो शाम का जो खाना होता है वो चूल्हे पर ही बनता है। सब्जी भले ही गैस पर बन जाए, लेकिन जो रोटी होती है वो चूल्हे पर ही बनती है। इसी वजह से और भी ज़्यादा हम प्रयास नहीं करते हैं यहाँ पर गैस रखने का।
और चलिए दोस्तों, आप लोगों से बातें करते करते हमने सारे डिब्बे साफ करके रख दिए हैं और जो धुलने वाले थे यानी ज़्यादा गंदे थे उनको खाली करके बाहर रख दिया है। उनको भी अभी धुल के रख देंगे, सुबह के लिए कुछ भी नहीं रखेंगे। और ये जो बर्तन है, गिलास हैं, ये भी हमने धुल के रख दिए हैं। और सारी चीज़ों को हम साफ करके ही रख रहे थे। डिब्बे वगैरह तो जो पोंछने वाले थे वो हमने साफ कर दिए हैं कपड़े से, गीले कपड़े से। और जो धुलने वाली चीज़ें हैं वो धुल के रखते जा रहे थे। कोना कोना किचन का भी साफ करेंगे। उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर। आप लोग सोचेंगे कि स्टैंड पर बैठकर जो है साफ कर रही, उसी पर गैस रखी जाती है। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर नहीं बनेगा जब तक ऊपर नहीं चढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये खिड़की बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है। और वैसे तो यहाँ पर खाना नहीं बनता है, लेकिन जो पहले खाना बना हुआ है उसकी चिकनाई बहुत ही ज़्यादा लगी थी। तो यहाँ पर इसको साफ करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा। और फिर मम्मी गर्म पानी लेकर आई थी, कह रही थी गर्म पानी से चिकनाई जो है चली जाएगी। साबुन लगाते जा रहे हैं और कपड़े वाली ब्रश ले ली है, उसी से हम रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं। और जब सफाई हो ही रही है थोड़ा सा अच्छे से हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर मम्मी पानी लेकर आई हैं गरम, कह रही थी डाल के साफ करो तो अच्छे से साफ हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा बस चिकनाई ही थी। वैसे भी जहाँ पर खाना बनता है वहाँ पर हल्की सी चिकनाई तो रहती ही है, साथ में काला काला सा हो जाता है। तो खिड़की भी हम ब्रश से रगड़ देते हैं, थोड़ा सा नया सा अपना किचन कर देते हैं जैसा कि पहले था। दोस्तों मम्मी कह भी रही थी कि ध्यान से करो क्योंकि इस पर जो है फिसलने का डर लगा रहता है। ऊपर से इतना ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, स्टैंड सकरा सा बना हुआ है तो और भी ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन फिर भी हमने ये सारे काम निपटा दिए हैं। और ऊपर जो काला काला सा था ना वो हमने कपड़े से पोंछा है, फिर भी उतना ज़्यादा साफ नहीं हुआ था। और दोस्तों देखने में तो लग रहा होगा सिर्फ 10 से 15 मिनट में सारा किचन साफ हो गया, लेकिन आपको बताए ना तो रात के 11 बज गए थे हमको सिर्फ साफ सफाई करने में। बाकी ये अलमारी तो हमने पहले ही सेट कर दी थी, अच्छे से रगड़ रगड़ के खिड़की को चमकाया है। और ये जो टाइल्स लगी हैं इनको भी हमने फिर साबुन से ब्रश से रगड़ के चमका दिया है। और दोस्तों जब काम करने लगो ना तो पता नहीं कहाँ की एनर्जी आती है, एक एक काम ढूंढ ढूंढ कर हम करने लगते हैं। तो आज किचन का कोना कोना साफ कर दिया है। और चारू अभी भी हमारी नहीं सो रही हैं और ये कह रहे थे छोड़ दो, पड़ा रहने दो, जल्दी जल्दी से काम निपटा दो। लेकिन हमारा काम है कि अच्छे से जब तक नहीं हो जाता है तब तक काम को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। और जब कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से कर लें। तो ये देखिए साबुन निरमा सब लेकर आ गए थे, रगड़ रगड़ के आज बिल्कुल जम के सफाई की है अपने किचन की। क्योंकि यहाँ पर आटा की टंकी, चावल की टंकी रखी जाती है तो कितना भी करो कुछ ना कुछ आटा थोड़ा सा गिर ही जाता है, तो वही चिपक गया था। तो वही आज हमने साफ कर दी है। और सबसे ज्यादा गंदा पता है कहाँ हो जाता है? जहाँ पर हम तेल का डिब्बा रखते हैं, थोड़ी सी चिकनाई लगते लगते वो काफी जो है बड़ी हो जाती है, तो उसको भी हमने साफ कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब दफ्ती रखकर उसके ऊपर हम तेल का डिब्बा रखेंगे। दोस्तों चारों तरफ की साफ सफाई हो गई थी, अब बची है फर्श, तो उसको भी हमने साबुन लगा के ब्रश से रगड़ रगड़ के साफ कर दिया है, बिल्कुल चमका दिया है। ये देखिए कहीं पर भी थोड़ी सी भी चिकनाई नहीं बाकी है और किचन हमारा बिल्कुल नया नया सा चमकने लगा है। बार बार हम देख रहे थे ये हमारा ही किचन है, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सारे बर्तन भी धुल दिए हैं, डिब्बे भी साफ कर दिए हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी मेहनत रंग लाई है कि नहीं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत तो लगी है, लेकिन उसके बाद जो रंगत निकल कर आई है उसका क्या कहना।
तो हमारी किचन में कुछ सीमित सामानें ही रहती हैं क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है। तो जो ज़रूरत का सामान होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतना ही सामान यहाँ पर रखा जाता है, बाकी उधर रखा जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी खिड़की भी बिल्कुल नई सी चमक रही है। हर चीज़ को हमने साफ कर दिया था और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल गया। आज ये काम भी हमारा हो ही गया। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।